Good afternoon, friends. So the very first session of our online classes is of all about calculator. कि जो आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, जहाँ पर एक लिमिटेड समय पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, वहाँ पर आप आके सबसे ज़्यादा कहाँ फंस जाते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, फिर उसको बनाने के लिए अटैम्प्ट करेंगे। जब अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इक्वेशन बनेगा, सब कुछ बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी बातें आएंगी कैलकुलेशन पे, वहाँ पर जाके आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो उस कैलकुलेशन को हम कैसे बहुत ज़्यादा फास्ट करें, उसको बूस्ट कर सके। तो उस कैलकुलेशन को अगर आपको बूस्ट करना है तो आपका जो दिमाग हो वो कैलकुलेटर जैसा काम करना चाहिए। पर आप लोग तो कैलकुलेटर के गुलाम हो चुके हैं। तो उस कैलकुलेटर की गुलामी से हटने के लिए ये जो मेरा आज का टॉपिक होगा, जिसमें मैं कंप्लीट स्क्वायरिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इनको आप विद इन अ सेकेंड में बना सकते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं अपन। टॉपिक का नाम आज का हम देते हैं अनइंस्टॉल कैलकुलेटर फ्रॉम योर माइंड। कैलकुलेटर फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से कैलकुलेटर को हटाना है। ठीक है, बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा लेते हैं? जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ स्क्वायरिंग, है ना। तो हमारा आज का पहला टॉपिक हो स्क्वायरिंग इन जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड कि आप क्या एक सेकेंड में स्क्वायरिंग को कर सकते हैं? 1, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, कोई सी भी स्क्वायरिंग ले लीजिए आप, कैसा भी ले लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15 100 तक की स्क्वायरिंग हम विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिस में, एक अच्छे गाइडेंस में हैं और आपका थोड़ा सा बेसिक जो स्टफ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्टफ इन द सेंस कि बॉस आपका जो बेसिक स्क्वायरिंग आपको आनी चाहिए, कम से कम 25 तक की स्क्वायरिंग आपको बननी चाहिए। तो ये जो स्क्वायरिंग, इनके 20 तक की स्क्वायरिंग है, इनके 20 तक का मल्टीप्लिकेशन है, वो हार्डली 1-2 सेकेंड में आप बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बाय द बेस मेथड। द बेस मेथड मीन्स, बेस मेथड क्या होता है? बेस मीन्स लाइक दिस इज अर्थ, इज अवर बेस। तो अर्थ के नीचे कोई जाना नहीं चाहता, तो नीचे की बात करें तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव में आ जाती हैं, ऊपर की बात करें तो सब कुछ पॉजिटिव में आ जाता है। तो हमारा बेस जो होगा हम लेते हैं जैसे सपोज 100 का। जैसे राहुल, मैं तेरे से बोला कि बॉस मुझे तू 96 रुपीज़ दे, तो तू मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? 100 का पत्ता प्रोवाइड करेगा, फिर मैं तुझे 4 रुपये वापस रिटर्न करूंगा। तो जैसे अब मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो 96 का स्क्वायर निकालना है वो हम अपनी स्कूलिंग में, ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी हमने इसका ट्रेडिशनली वे देखा है, दैट इज 96 into 96 एंड वी विल गेट एन आंसर। या फिर उसको और भी फॉर्मूले में लेके गए तो 100 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे, सो ऑन, एंड इट विल टेक अ बहुत लंबा समय लग जाता है दोस्त। इसको हार्डली हम 1 सेकेंड में कैसे बनाएं उसको मैं आप सिखाता हूँ। 96 इससे 100 की जो दूरी है, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है उसमें 4 का। 4 इज द डिफरेंस, है ना। अब डिफरेंस क्या होता है? मैथमेटिकल टर्म में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? जब हम क्लास 6, 7 में थे तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 6, तो हम उसको यूज करते थे x - y = 6। तो डिफरेंस इन मैथमेटिकल टर्म इज माइनस, आपको माइनस करना है। 96 से 100 की दूरी 4, आप 96 से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया ये? 92। ये मेरा मेथड है, तो इसमें मैं 2 स्पेस लेता हूँ, स्क्वायरिंग है तो 2 स्पेस ले लिए। 4 का स्क्वायर 16, जस्ट आप इस पर 16 पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। अगर आप इस ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो आपको 1-2 मिनट लगेगा, इसमें जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, पर इसमें आपको हार्डली 1-2 सेकेंड लगेगा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग 92, तो ये 100 से कितनी दूरी पे है? तो ये 100 से दूरी पे है 8 की, तो डिफरेंस इज 8। 92 में से 8 गया, कितना आया? दैट इज 84। 2 स्पेस है हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया हमारा आंसर। पैकअप। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आप लोग ले लीजिए अपने लिए 95, तो 95 से 100 की दूरी 5, 95 में से 5 गया, आ गया 9090, 5 का स्क्वायर 25, आंसर। कोई भी चीज़ जो 2 डिजिट का है, अभी हम 3 डिजिट पे भी आएंगे, आपको हार्डली 1-2 सेकेंड लगता है बॉस। बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि आपको बेस पता होना चाहिए कि बेस क्या है। सपोज अभी जैसे मैं 100 से ऊपर जाता हूँ एंड आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 108। मुझे 108 का स्क्वायर निकालना। 108 का स्क्वायर निकालना मीन्स ये 100 से कितना ज़्यादा है?
तो ये 100 से 8 ज़्यादा है, मोर। यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? मोर। मोर के लिए कौन सा साइन यूज होता है? दैट इज ऑफ प्लस। आपको कुछ नहीं करना, 108 प्लस 8 दैट इज 116। 8 का स्क्वायर आप सभी को पता है, दैट इज 64। ये हमारा आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपने ले लिया 106। बहुत सिंपल हो गया, 106 प्लस 6 कितना हो गया? 112। 6 का स्क्वायर 36। ये हमारा हो गया आंसर। तो हार्डली इस पे आपको लगना है 1 से 2 सेकेंड। बस आपका बेसिक स्टफ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बेसिक स्टफ बार बार ये बोल रहा हूं, इसमें अभी हम एक फोटो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। बस आपको 25 तक का स्क्वायर होगा, मतलब पूरी स्क्वायरिंग बिटवीन 0 to 1500 आप उसको हार्डली 1 से 2 सेकेंड में बना सकते हैं। अब एक ग्राफ बनाता हूं और उससे मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अभी हमारे पास यहां पर 2 डिजिट में आ रहे हैं, यहां पर वैल्यू 2 डिजिट में आई, सपोज सिंगल डिजिट में आ गया। जैसे मैंने लिया 97, तो कितने का डिफरेंस में? 3। तो 97 में से 3 गया, कितना आ गया? 94। स्पेस मेरे पास 2 है। अब 3 का स्क्वायर हमको आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर मेरे पास स्पेस 2 है। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट 09 यहां पर क्या पुट कर देना है? 09, जब सिंगल डिजिट आता है। बट अब बात करते हैं कि भैया 3 डिजिट आ गया सर, 4 डिजिट आ गया, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। ये वीडियो आपके YouTube में है, तो आप इसको पॉज करके जो भी आपको समझ में नहीं आता आप उसमें से देख सकते हैं। और कुछ भी नॉलेज चाहिए और भी कुछ भी पूछना है, आपको डाउट्स है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। वी विल गिव यू द आंसर। ओके, बाय द वे मैं ये इसको 4 सेक्टर बना लिया। ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, सपोज जैसे मैं भी बात कर रहा था, हमने लिया था बेस 100, मेरे पास वैल्यू थी 98 मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। इसमें हमने इसको माइनस किया, आया 96, स्पेस 2 था। 2 का स्क्वायर मैंने क्या लिया? सिंगल डिजिट आया, मैंने क्या सपोर्ट लिया? 0 का सपोर्ट लिया, और आंसर कितना हो गया? 9604। मैंने डबल डिजिट के लिए बात की, मैंने 93 का एग्जांपल लिया, 93 में से 7 गया, कितना आ गया? 86। 2 स्पेस था, 2 डिजिट में आया, मैंने क्या पुट कर दिया? 49। बात करते हैं थर्ड सेगमेंट, इधर आ गया। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं 88 से 100 की दूरी 12। ओके, सबसे पहला स्टेप 12 को हमने घटा दिया, यहां पर आ गया 76। पर यहां 12 का जो हम स्क्वायर देखते हैं तो बॉस होता कितना है? 3 डिजिट में जाता है, 144। हमारे पास स्पेस 2 है, वैल्यू आ रही है 3। क्या करें? कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नीचे लाके ऐसा पुट करना और ऐड कर देना। आंसर आ गया 7744। ये 88 नंबर बड़ा ही अच्छा नंबर है। बोथ द डिजिट्स आर सिमिलर, और जो उसका स्क्वायर आ रहा है उसके फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट भी सिमिलर है। ये 88 नंबर कैट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका हुआ है कि आपको ऐसा कौन सा 2 डिजिट का नंबर है जिसके स्क्वायरिंग करने पे द फर्स्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर सिमिलर। तो ये आंसर 88 था। ठीक है, तो उस प्रकार से अब अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर उठा लेते हैं, जैसे सपोज आपने उठा लिया 76 का स्क्वायर करना, तो डिफरेंस कितना है इसका? 24 हम इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया अपना कितना? 52। स्पेस कितना है? फिर से 2। स्पेस कितना है? 2। मैं बोला हूं आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 50 तक का भी याद कर लो, कोई बुराई नहीं है, बेसिक स्टफ है ना, आपका मजबूत होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। मैंने इसको पुट किया 576, एड ऑन मैंने इसको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 5776। ये आंसर। बात करेंगे सिंगल डिजिट, बात की है डबल डिजिट, बात की है ट्रिपल डिजिट, सेम प्रोसेस आपको करना है जी। जो मेथड में आपको 3 से 4 मिनट लग रहा था, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, उसको अब हार्डली अब 1-2 सेकेंड में आप बना सकते हैं। बात करते हैं कि अगर बॉस 4 डिजिट में आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया 62, डिफरेंस कितना है बॉस? 38 का। आप इसको माइनस कर दिए 38, आपको यहां कितना आ गया? 38 को माइनस करने पे आ गया आपका 24। कितना आ गया? 24। 38 का स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका बेसिक स्टफ बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं आपको भी 25 से लेकर 50, 0 से लेकर 50 तक का भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बट आपको मेरी इच्छा है कि आपसे वो बनना चाहिए, आपसे भी बनना चाहिए, आपसे दोस्तों सभी से बनना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्टफ आपको बहुत ही मजबूत होना चाहिए। 38 का स्क्वायर
अब मुझे पता है, मैं लिख दिया भैया 1444, आंसर आ गया 3844। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी चीज का स्क्वायर हार्डली 1 या 2 सेकेंड में बना सकते हैं। ये हमारा बेस मेथड था। अभी हम बेस के नीचे काम कर रहे थे, अब हम बेस के ऊपर जाके काम करेंगे। आप ये सबको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। बेस के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होगी। अगर हम नंबर ले लिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया 119, सेम डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना है, एड ऑन कितना है, एड ऑन कितना है 19 ऐड कर दिए, ये कितना हो गया 138, 2 स्पेस है। 19 का स्क्वायर कितना है हमको पता होना चाहिए, मैं बोला हूँ 25 तक का आपको अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ 361। आप इसको ऐड कर दिए, आंसर 14161 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैल्यू उठा लिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया 149 कितना एक्स्ट्रा है 49, कितना एक्स्ट्रा है 49, मैंने उसे ऐड कर दिया 198, मेरे पास 2 स्पेस है। अब मुझे 49 का स्क्वायर मुझे याद है, मैं अभी थोड़ी देर बाद क्या आपको उसको सिखा दूंगा कैसे इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 49 का स्क्वायर 2401, मैंने उसको पुट कर दिया, आंसर हो गया 22201। आपका स्क्वायरिंग, कोई सा भी स्क्वायरिंग, अभी मैंने इनका एग्जांपल लिया, मैं अभी आपको 3 डिजिट पे लेके जाता हूं, 100 के बेस से ऊपर लेके जाता हूं और आपको सब कुछ बताऊंगा विद इन ए सेकेंड्स। कोई भी कैलकुलेशन आपका 1 या 2 सेकेंड में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन रेदर देन 100, अभी अपन बेस लिए, अब अपन लेते हैं बेस, कोई सा भी बेस ले लिए। हमने सपोज ले लिया 200 का बेस, ओके, एंड विल टेक एन एग्जांपल। मैंने जैसे सपोज ले लिया 212, ये दूरी कितनी है इसकी 12 की, 212 प्लस 12 कितना हो गया 224। देखिए जब मैं बेस ले रहा था 100 का, तो मैं एक साइलेंट वर्क करता था, उसमें जो मेरे पास बेस डिजिट थी 1, उस पर मैं मल्टीप्लाई करता था। तो 1 से किसी चीज का भी मल्टीप्लाई करो, एज इट इज रहता है। पर यहाँ मेरा बेस डिजिट क्या हो गया 200, तो अब मैं इसका 2 लूंगा और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरा एक इसमें एड ऑन आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वर्क बढ़ेगा छोटा सा, पर आपको 0 से लेकर 10 तक का तो मल्टीप्लिकेशन टेबल सभी को आता है। तो उसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया 448। फिर वही मेथड, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मैंने इसको पुट कर दिया, आंसर आ गया 44944। अच्छा यूनिक नंबर है तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड यू कैन सी, है ना। तो बस इस तरीके से आप, अब हम किसी चीज का भी स्क्वायर को आप हार्डली 1 या 2 सेकेंड में बना सकते हैं। मैं अभी 200 का बेस लिया, सपोज मैं 1000 का बेस ले लेता हूं, तो 1000 में हमारा बेस डिजिट क्या हो जाएगा 10, बेस डिजिट क्या हो जाएगा 10। 997, सपोज मैंने 997 का स्क्वायर निकालना है, बेस के नीचे क्या करते हैं माइनस, 993 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 994, बेस डिजिट था 1000, 0 मल्टीप्लाई किया, किसी चीज में भी 10 का मल्टीप्लाई करना, एक 0 एक्सटेंड करना। अब मेरे पास स्पेस है फिर से 2, कितनी स्पेस है 2। इस स्क्वायरिंग मेथड पे या मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हमेशा आपके पास 2 स्पेस होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09, ये मेरा आंसर आ गया। हार्डली कितना समय लगा भैया, आप 3 डिजिट का भी उठा रहे हो, आपको हार्डली 1 या 2 सेकेंड लग रहा, आप बना सकते हो। इज इट ओके? आपको और भी कुछ भी पूछना है आप डिस्क्रिप्शन में आइए, आप मुझसे वहाँ पूछ लीजिए, कमेंट्स में पूछ लीजिए, या आपको हमारा नंबर भी दिया व्हाट्सएप में, आप हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो आप स्क्वायरिंग से रिलेटेड आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए अब आते हैं टॉपिक 2। हमने स्क्वायरिंग सिखाया आपको, टॉपिक 2 आता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम। स्क्वायरिंग के लिए मेरे पास एक और मेथड है, उसको भी मैं बता देता हूं कि अगर आपको सपोज मैं छोटा नंबर लेता हूं दैट इज 48 का स्क्वायर करना बॉस, तो 48 का स्क्वायर करना है, हम कैसे बनाए? तो इसके लिए भी आप बेस ले सकते हो 50 का, पर वो दूसरा मेथड है। आपके पास एक और मैं मेथड बता रहा हूं, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपके लिए काम आएगा। 48, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, इन अ यूनिट डिजिट यू आर गेटिंग व्हाट 8 and the 10th place you're getting 4। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। 64 का अपना 4 पुट अप किया, 6 कैरी ओवर, 4 8
32 का जस्ट डबल कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग है तो डबल ही होगा। कितना हो गया 70, 32 का डबल, हाँ 64 प्लस 6 70, तो 70 का हम यहाँ क्या पुट कर दिए 0, कैरी ओवर क्या बचा 7। नेक्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 23, ये हमारा आ गया 2304। ये एक एड ऑन मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई और एक एग्जांपल ले लेते, सपोज मैंने 71 का ले लिया, 71 का स्क्वायर बहुत ही ईजी हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 7 2 जा 14, 14 की 4, कैरी ओवर 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, ये आंसर आ गया। तो ये एड ऑन है बॉस, है ना। हमारे पास बेस मेथड तो है, इसके साथ साथ ये भी ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। सपोज मैं ले लेता हूं आपके लिए 92 का, सपोज 2 का स्क्वायर 9 2 जा 18 2 जा 36 की कैरी ओवर 3, 9 का स्क्वायर सभी को आता है 81 प्लस 3, ये आ गया आपका आंसर। तो दिस वाज एन एड ऑन, है ना। तो आपका स्क्वायरिंग मैं आपको 2 तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। आप उस ट्रेडिशनल मेथड से हट के इसमें आएंगे, हार्डली आपका 1-2 सेकेंड लगेगा। चलिए मूव करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ सेम रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास लिमिटेड समय है, हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो 1-1.5 घंटे में मैं आपको पूरा कैलकुलेटर के बारे में बता सकूं, इसलिए आराम से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। कोई हाँ, मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाइड, क्या आंसर आएगा देखते हैं। जैसे सपोज मैं ले लेता हूं 97 इंटू 93, ओके। ये ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे, इट विल टेक ए ह्यूज टाइम बॉस। इसका आंसर हो गया 9021, हार्डली एन ए सेकेंड। कैसे? सिंपल बॉस, यू कैन टेक ए बेस मेथड 100। बहुत सारे मेथड्स हैं, पर ये थोड़ा एक मेथड बहुत ही इजी है और बहुत ही फ्रूटफुल है। 97 और 93 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखते हैं, ये 100 से कितनी दूरी पे है 3, ये 100 से कितनी दूरी पे है 7। बेस मेथड 100 का लिए, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस का, क्रॉस लगा दिए। 97 में से 7 को घटा दो या 93 में से 3 को, यहाँ सामने सामने नहीं घटाना था, क्रॉस में घटाना है। और से यूनिवर्सल ट्रूथ, आप किसी एक को भी घटाओ वैल्यू सेम आएगी। 93 में से 3 किया 90, 7 3 जा 21, you will get answer within a second, within a second। कोई वैल्यू, चलो अपन दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे 3 डिजिट में ले देते हैं, 997 इंटू 975, ओके। तो बेस क्या होगा? बेस 1000 होगा, गुड। बेस 1000 होगा तो बेस डिजिट क्या होगा यहाँ पर 10, है ना। तो अब ये 100 से कितनी दूरी पे है, 1000 से कितनी दूरी पे है 3, ये कितनी दूरी पे है 25। क्रॉस में हम क्या करेंगे, बेस के नीचे है तो माइनस, बेस के ऊपर होता तो प्लस करते, फिलहाल बेस के नीचे तो माइनस कर देते हैं। 975 से 3 को घटाना इजी है, तो हम इस पे लिख दें 972। बेस डिजिट का 0, 25 3 जा 75, हार्डली अ सेकेंड, हार्डली अ सेकेंड। तो इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी स्क्वायरिंग हो, और भी बहुत सारे आप, मैं क्वेश्चंस एग्जांपल आपको दे देता हूं, उसको आप वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ भी चीज, कोई भी चीज आप हार्डली 1 या 2 सेकेंड में बना सकते हैं। तो अभी हमने स्क्वायरिंग देख लिया, हमने अभी क्या देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है और बहुत ही मतलब खतरनाक है, उसको नाम ही दिया गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। जैसे सपोज मैं बोल दिया बॉस कि एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए कि 6561 किसका स्क्वायर रूट है ना। तो बहुत सारा समय लगेगा, आप फैक्टराइजेशन में जा नहीं सकते, लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग ही है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड को हम कट करते हैं। अब इसको हम 1 सेकेंड में कैसे बनाएं या 2 सेकेंड में कैसे बनाएं, इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। आपका बेसिक स्टफ बस मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? बेसिक स्टफ। बेसिक स्टफ फिर से बोलता हूं बस, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 तक का कम से कम याद होना चाहिए। क्यूब भी याद कर लो, 10 तक का कोई बुराई थोड़ी है। अब एग्जाम में बैठा हुआ बंदा 19 का क्यूब उसको याद नहीं है, 12 का क्यूब उसको याद नहीं है, तो वो क्या करेगा? 12 इंटू 12 इंटू 12 करेगा, हाँ। एक बंदा 12 ये करेगा, एक बंदा जिसको याद है वो लिख देगा सीधा 1728। हु विल विन द रेस? जिसको याद है। तो बस 10 तक का तो याद होना चाहिए। चलिए
तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊं, उससे पहले मैं क्यूब रूट पहले स्क्वायर रूट फिर उसके बाद क्यूब रूट। स्क्वायर, तो स्क्वायर पे हम बात करते हैं। 1 का स्क्वायर हमको पता है 1, 10 तक आप लिख लीजिए, लिख लिए भैया। 2 का स्क्वायर 4। मैं इसमें पिक पुट कर दे रहा हूँ, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो हमको सभी चीज़ के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास वैल्यू थी 6561, ये 4 डिजिट वैल्यू है। मैं इसको एक ब्लॉक में लेता हूँ, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 1, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 1। 1 किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है? आइदर ये 1 का होता है या तो 9 का होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हमको ये पता चल गया बॉस कि इसका यूनिट डिजिट आइदर 1 होगा आइदर 9 होगा। जो भी वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आइदर 1 होगा आइदर 9 होगा। अब बात करते हैं, हमारा यूनिट डिजिट फिक्स हो गया बॉस, या तो 1 है या तो 9 है। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे हार्डली फिर वो आपको वर्बली बनने लगेगा, बिकॉज फिर से बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। 65, अब 65 है कहाँ, किस स्क्वायर के बीच में? तो 65 बेसिकली हमारा देखेंगे तो वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये इसके बीच में। तो 8 और 9 के बीच में है, तो 8 और 9 हमेशा लिख लिया। 8 9 मतलब हमारा 10 डिजिट फिक्स हो गया 8। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वहां पुटअप हो जाएगी। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 9216। सपोज इसका हम स्क्वायर अभी देखे थे, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 है तो कौन सी वैल्यू आएगी इधर, कौन सी वैल्यू आएगी इधर? 6 है तो या तो क्या आएगा 4 आएगा या तो क्या आएगा 6 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हमारा यूनिट डिजिट फिक्स हो गया बॉस, या तो 4 है या तो क्या है 6 है। अब बात करते हैं 92 की, तो 92 है कहाँ, 9 और 10 के बीच में। तो 10th डिजिट भी फिक्स हो गया। 10th डिजिट क्या हो गया, फिक्स हो गया। 10th डिजिट हमारी कौन सी हो गई 9। अब मुझे पता करना है कि यहाँ 4 आएगा कि यहाँ 6 आएगा। इस केस में मुझे पता करना है कि यहाँ 9 आएगा कि 1 आएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। सेकेंड स्टेप, 8 9 से कितना आया 72, 8 9 से कितना आया 72। हम देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट, सपोज दिस इज सेकेंड पार्ट, विच पार्ट इज बिगर? सपोज मैं बोलता हूं ये फर्स्ट पार्ट क्योंकि दिया हुआ था, ये सेकेंड पार्ट क्योंकि हम निकाले हैं, तो विच पार्ट इज अ बिगर? सेकेंड पार्ट इज बिगर, है ना। सेकेंड पार्ट जब बिगर होगा तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट उठाएंगे। तो स्मॉल डिजिट कितनी हो गई 1। तो ये किसका स्क्वायर था 81 का, ठीक है। इस पार्ट में देखेंगे 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। विच पार्ट इज बिगर, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट पार्ट इज बिगर। तो फर्स्ट पार्ट बिगर है तो हम कौन सा वैल्यू उठाएंगे, बड़ा वाला। यहां पर कौन सा था 96, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 96 का। आप वीडियो पॉज करके इसको सीख सकते हैं। आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और दूंगा। जैसे सपोज मैं ले लिया 2401, किसका स्क्वायर है? मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी 1 ले चुका हूं मैं। 2209 किसका स्क्वायर है? सपोज फिर से मैं ब्लॉक बनाता हूं। 09 किसके स्क्वायर में आता है? आइदर 3 आइदर 7, आइदर 3 आइदर 7। हम 3 और 7 पुट अप कर लिए। 22 किस स्क्वायर के बीच में है? 4 और 5 के। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 5 से कितना हो गया 20। फिर से वही स्टेप लगा दिया। विच पार्ट इज बिगर, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट पार्ट इज बिगर, देन वी विल टेक द लार्जर वन। 4 तो ऑटोमेटिकली यहां पुट हो गया था, तो आंसर कितना आ गया बॉस 47। समझ में नहीं आया या मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लें। जो समझ में नहीं आता डिस्क्रिप्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़े, चलिए। ये था हमारा स्क्वायर रूट, जिसको आप हार्डली आपके सबको आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास एग्जाम आ गया 5776 कहाँ है, किसका स्क्वायर? तो आप उस ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो बॉस आपका एग्जाम हो जाएगा तबाह, ठीक है। तो आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आपके काम आएगी। आपके जो भाई है जो 9th क्लास से लेकर ये अपर ग्रेजुएशन तक में, मास्टर्स में, कोई भी बैंक पीओ, एसएससी, कैट, हर जगह आपको कैलकुलेशन बनना चाहिए। और आपके अगर आपके दिमाग में अगर कैलकुलेशन अगर ये सब चल रहा है
आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस किए तो ये हार्डली 1-2 सेकेंड में सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 76, फिर से हम ले लेते हैं, फिर से 6 कहाँ आता है भाई, 4 और 6 के स्क्वायर में ये आता है 6, 57 कहाँ आ गया, किसके स्क्वायर के बीच में आ गया, 7 और 8, तो 7 और 8, देन अवर 7 और 8 यहाँ 7 फिक्स हो गया, 7 8 56, विच पार्ट इज बिगर, फिर से बात आ गई कौन सा पार्ट बड़ा है, पहला पार्ट बड़ा है तो पहला नंबर उठा लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई 76। तो हार्डली इन 2 और 3 सेकेंड आपका स्क्वायर रूट बन सकता है। बात करते हैं क्यूब। अच्छा स्क्वायर रूट में आपको भले ही 2 या 3 5 सेकेंड 10 सेकेंड लग रहा है, पर क्यूब रूट में आपको हार्डली 1 या 2 सेकेंड लगना है। हार्डली कितना लगना है, 1 या 2 सेकेंड। चलिए बात करते हैं क्यूब रूट की। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब मैं लिख दे रहा हूं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब बोलिए भाई 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब बहुत इजी होता है 9 का क्यूब 729 और 10 का तो यूनिवर्सल है। ठीक है, देखिए क्यूब में भी अपन को बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि 1 के क्यूब में हमेशा 1 आएगा, 4 के क्यूब में हमेशा 4 आएगा, 5 के क्यूब में हमेशा 5 आएगा, 6 के क्यूब में हमेशा 6 आएगा, 7 8 को छोड़ दे तो 9 के क्यूब में 9 आएगा। बात करते हैं 2 के, तो 2 के क्यूब में 8 आता है, ठीक है, तो 8 के क्यूब में वाइस वर्सा 2 आएगा। 7 के क्यूब में 3 आएगा, तो 3 के क्यूब में क्या आएगा 7 आएगा। अब हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट अपना क्यूब रूटिंग, जस्ट इन 1 सेकेंड। आपके पास एक वैल्यू दिया मैंने 68921 किसका क्यूब रूट है। अब इसके लिए आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से या फैक्टराइजेशन में जाओगे तो आपकी तो वॉट लग जाएगी बस, तो आप इसको हार्डली 1 सेकेंड में कैसे बना सकते हो। क्यूब रूट है, आपको 3 का पेयर देखना है, 3 के पेयर के लास्ट में क्या है 1 है। 1 किसके क्यूब में आता है, तो मैंने बताया बॉस कि ये जो 5 वैल्यू है 1 4 5 6 और 9, इन सभी का जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है, तो 1 की जगह में क्या आ गया 1। अब मुझे देखना सिर्फ और सिर्फ ये 68 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 68 किसके क्यूब के बीच में आता है, ये 4 और 5 के बीच में आता है। कौन सी वैल्यू आती है 4 और 5 के बीच में आती है। सेम जो हम स्क्वायर रूट पे रूल अपनाए थे कि बॉस जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमको पुट करना है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है 4, हम इसको 4 पुट कर दिए, आंसर आ गया 41। तो ये जो 68921 है वो एक्चुअल में 41 का या तो क्यूब बोल दो या तो उसका वो क्यूब रूट है। ठीक है, एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 सपोज मैंने ले लिया, मुझे सोचना पड़ेगा 1488877 सपोज। ओके, तो फिर से हमने देखा लास्ट में क्या लिखा हुआ भैया 77। अब देखो क्यूब में हमको क्या पता है कि इसमें वाइस वर्सा चलता है, 3 में 7 आएगा तो 7 में क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ क्या है 7, तो हमको पता चल गया बॉस कि यहाँ पर क्या आने वाला है 3। अब आपको देखना है कि 148 कहाँ है, तो 148 कहाँ है, 148 किसके बीच में है 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में नहीं, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में है, तो हम इस पे यहाँ पर क्या पुट कर देंगे बॉस, सीधा 5। आंसर कितना आ जाएगा 53। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया 6859, बहुत इजी हो गया, तो बहुत छोटा सा हो गया। लास्ट में क्या दिया हुआ है 9, यहां पर क्या है 6 किस में आता है 1 और 2 के बीच में, मैं पुट कर दिया कितना 1, मेरा आंसर आ गया। तो मतलब ये जो 6859 है वो 19 का क्या है क्यूब है। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आप उसको बनाओ, तब तक मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ 85184। ट्राई करिए आप लोग। लास्ट में क्या है 4, तो क्या आएगा 4 है तो 4 आएगा। ठीक है, ये 85 किसके बीच में है, सिंपल है सर, किसके बीच में 4 और 5 के बीच में। आंसर कितना हो गया 44। कोई डाउट।
और ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपको अभी एक हम पोस्ट करेंगे, उसमें रहेगा एग्जाम्पल, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा स्क्वायरिंग, देन मल्टीप्लिकेशन, देन स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट। अब हम बात करते हैं डिवीजन के लिए। आपको दुनिया भर के हम वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें आपको सब कुछ, या फिर आपने कहीं से गेन भी किया होगा। तो ये जो तरीका था ये कुछ यूनिक था, और आपको अगर समझ में आता है, हम फर्दर अभी हम नंबर सिस्टम में आएंगे। ये कैलकुलेशन मुझे बताना था, अभी मैं डिवीजन बताऊंगा आपको, पर मैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो डालने वाला हूँ वो नंबर सिस्टम में, बहुत ही यूनिक तरीका होगा जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट, देन टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, जो कि बहुत ही टफ टॉपिक होता है, देन इरेशनल नंबर, देन सर्ट्स, इस पे बात करेंगे। आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक्स था जो मैंने ये 4 टॉपिक कंप्लीट किया। अब मैं आता हूँ डिवीजन पे, ठीक है। नाउ डिवीजन बहुत बड़ी वैल्यूज का ना, छोटी वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, बड़ी वैल्यू जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 623 डिवाइड बाई 89, और ये बहुत ही क्लम्सी हो जाएगा बॉस ना, आप उसको बना भी नहीं सकते। मैं बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको कभी नहीं मिला होगा, है ना। तो आपको बहुत गौर से देखना है कि भैया 623 डिवाइड बाई 89 में इसको बनाऊँ कैसे डिवाइड करूँ, बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी तरीका होता है। बस जस्ट चेक दिस 89, आप इस 89 को ये पहले जो 2 डिजिट है उनसे डिवाइड करिए, तो ये कितने टाइम में आएगा? ये 8 7 56, कितने बारी में गया? 7 टाइम्स। तो अपन इसको 7 लिख लेते, ये राजा हो गया 7, ये हमारा आंसर चेक करना है कितने टाइम में गया? 7 टाइम्स। तो 8 7 56, तो यहाँ से अपन के पास 56, तो बचा कितना कैरी ओवर? 6। अब ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 63। हमको चेक करना है बस, क्या 9 7 63 होता है? हाँ होता है, तो मीन्स आंसर इज 7। ठीक है, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे याद हो रहा है कि 504 डिवाइड बाई 63, 504 डिवाइड बाई 63। नेक्स्ट सेम 6 कितने टाइम में जाएगा? 8 टाइम में। 6 8 48, मीन्स भैया 8 हो गया हमारा राजा, और ये हमारा आंसर भी है। कैरी ओवर कितना बचा? 2। अब ये कितना हो गया? 24। 3 8 24, तो भैया 8 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स 8 इज द आंसर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये थोड़ा नया तरीका है, तो इसको आप पॉज करके एक बार देखें और समझें। जैसे सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लिया, 438 डिवाइड बाई सपोज 73, हाँ रैंडम वैल्यू 19-20 पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, लेट मी चेक। तो 7 6 42, सो मीन्स बॉस हमको ये देखना कि इससे नीचे की वैल्यू चेक करना है, या फिर वैल्यू बराबर भी है तो बन जाएगा। तो 7 6 42, 6 आ गया, कैरी ओवर कितना बचा? 1, बगल में लगाया 1, ये वैल्यू कितनी हो गई? 18। 3 6 18, और ये इसको सर्टिफाई भी करता है, मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया? 6। इज इट ओके? एक और लास्ट एग्जांपल, सपोज यूनिक नंबर 399 डिवाइड बाई सपोज मैंने लिया 57, जस्ट फॉर चेक। ओके, पॉइंट में भी आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ ले, कमेंट करके पूछ लें। 5 7 35, मीन्स हमारा आंसर तो पैक हो गया बॉस। अगर इसके बाद पॉइंट में भी आंसर आ रहा है तो 7 के बाद ही आने वाला है ना। तो 35, कैरी ओवर कितना बचा? 4। ओके, तो 7 7 49 यूनिवर्सल है, हमारा आंसर क्या हो गया? 7। तो इस तरीके से आपका डिवीजन चाहे जितना बड़ा वैल्यू हो, एग्जाम में बैठते हैं जब बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, पर अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और कुछ समझ में नहीं आता आप पूछते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन। इज इट ओके? सो आज का हमारा हमने कौन कौन से टॉपिक देख ली, बहुत सारी चीज़ देख ली। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नंबर सिस्टम पे होगा, और बहुत ही डिफरेंट वे से होगा, जो आपके ट्रेडिशनल वे से नहीं सीख पाए, मतलब बहुत कुछ यूनिक चीज़ सीखने को होगा। तो जस्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम पे होगा, यूनिट डिजिट पे होगा, फैक्टोरियल्स पे होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।